So hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System. But today is your day 8 of NDNA classes. बेटा आज के लेक्चर में हमने आपका डिस्कस करना है एनिमल टिश्यूज़. ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होते हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है और मसल टिश्यू है. ठीक है, अब एक एक करके जो है हम इनके डिफरेंट टाइप्स जो है डिस्कस करते हैं. सबसे पहली बात करें, अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जो है दीज आर द शीट ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं. एग्जांपल स्किन हो गया, लाइनिंग ऑफ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा स्टमक है, उसकी जो लाइनिंग है, उसकी जो कवरिंग है, वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है. फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड लाइनिंग में हेल्प करता है. ठीक है, नर्वस टिश्यू की बात करें तो नर्वस टिश्यू जो है इट इज़ लॉन्ग थिन सेल्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज. एग्जाम्पल ब्रेन एंड नर्व्स में प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम. राइट, फंक्शन क्या है, सेंसरी है, कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन. जो भी हमारी बॉडी में जो भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो भी सेंसेस हैं, वो सब किसकी वजह से है, नर्वस टिश्यू की वजह से है. देन देयर इज अ मसल टिश्यू. मसल टिश्यू क्या है, बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स दैट कैन शॉर्टन और कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल हार्ट में, हैमस्ट्रिंग में, बाइसेप्स में. फंक्शन क्या है, मूवमेंट में हेल्प करता है. कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट हेल्ड टुगेदर बाय अ लिक्विड और सॉलिड मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल बोन है, ब्लड है ना, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं. फंक्शन क्या है इनका, सपोर्ट एंड इंसुलेशन में हेल्प करता है. सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है जिसका काम है प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना. ये चीज़ें आपको याद रखनी है, फंक्शन याद रखना है. ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू जो है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. स्क्वैमस फ्लैटेंड सेल है, कॉलमनर टॉल एंड पिलर लाइक सेल्स हैं, क्यूबाइडल जो है क्यूब लाइक सेल है, सिलिएटेड जो है सेल्स विथ सीलिया है, और ग्लैंडुलर जो है वो सिक्रेटरी सेल्स है. देन देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प्स इन द सपोर्ट, बाइंडिंग एंड पैकिंग. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर यानी कि जो है लूज टिश्यू है, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू आ जाएगा इसमें. सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज एंड बोन आ जाएगा. डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टेंडन एंड लिगामेंट आ जाता है. एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास ब्लड एंड लिम्फ आ जाता है. अब ब्लड भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. राइट, फिर इसके बाद अगर हम बात करें नर्वस टिश्यू सिस्टम की, नर्वस टिश्यू सिस्टम के अंदर जो है बच्चे न्यूरॉन्स आ जाता है, जिसमें साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स इसके पार्ट्स होते हैं. मस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है. स्ट्रेटेड और वॉलंटरी मसल्स होता है जो कि हमारे कंट्रोल में है ना. नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. एंड कार्डियक मसल जो कि हार्ट का मसल होता है. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. सबसे पहला है बेटा हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू इज द कवर बॉडी सर्फेस. बॉडी कवर जो भी हमारा बॉडी सर्फेस है वो कवर करता है. जैसे आपने देखा है कि सोफ़ा है, सोफ़े की एक कवरिंग होती है ना, को कवरिंग लगाते हैं. उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है या कोई भी जो बॉडी पार्ट्स है, विसरल पार्ट्स है, उसकी जो कवरिंग होगी दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. दिस इज द आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स. जो भी ऑर्गन्स है उसकी लाइनिंग जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है. ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंडुलर tissues, play role in absorption, filtration, secretion and protection against foreign substances. है ना, स्किन जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू है. स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूजुअली फिट टुगेदर इन कॉन्टिन्यूअस शीट. देख रहे हैं आप ये सारे के सारे कैसे फिट हो रखे हैं एक दूसरे के साथ, है ना, कॉन्टिन्यूअसली फिटिंग में है. एक लेयर बना देते हैं ये. राइट, ये देखिए इस तरीके से. एक्सेप्शन जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू जो है वो क्लोजली फिट नहीं होता है. एवेस्कुलर भी है, हैव नो ब्लड सप्लाई ऑफ देयर ओन. अपना खुद का ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो कहाँ से मिलेगा इनको ब्लड सप्लाई. तो इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन. एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें हमेशा क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा रहता है, जिसके साथ जो है बच्चे कैपिलरीज लगी रहती हैं जो इसको ब्लड सप्लाई करते रहते हैं. बट अगर इसकी बात करें दिस इज एवेस्कुलर, इसकी अपनी खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं है ना. इफ वेल नरिश्ड एपिथेलियल सेल्स रीजनरेट देमसेल्फ ईजिली. देखते हैं आप लोग स्किन कैसे रीजनरेट कर जाता है ना. स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, हैव वन फ्री अनअटैच्ड सरफेस और एज कॉल्ड एज एपिकल सरफेस. एक ऊपर का जो पार्ट होता है एपिकल का मतलब, एपिक्स का मतलब क्या होता है, सरफेस का पार्ट, है ना. और बेसल का पार्ट क्या, नीचे वाला पार्ट. सो एपिकल सरफेस एक्सपोज टू द बॉडी एक्सटीरियर्स और टू द कैविटी ऑफ द इंटरनल ऑर्गेन्स. और लोअर बॉडी सरफेस जो है ऑफ द एपिथेलियम रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. मैंने क्या बताया, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, बेसल सरफेस जो है वो हमेशा प्रेजेंट होगा, है ना. स्ट्रक्चर लेस मटेरियल सिक्रेटेड बाय बोथ द एपिथेलियल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स. तो ये इनके पास हमेशा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू.
क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह के क्लासिफिकेशन है, एक तो है इंडिकेट रिलेटिव नंबर ऑफ सेल लेयर्स। देखो अगर एक ही लेयर प्रेजेंट है सेल की तो सिंपल है, और बहुत सारे ये देखिए एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ये लेयर्स में प्रेजेंट हैं तो इसको कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, मोर देन वन लेयर। स्टेटा, ये किससे बना हुआ है? ये स्टेटा वर्ड से बना हुआ है। स्टेटा का मतलब क्या होता है बच्चे? ये स्टेटा का मतलब होता है लेयर, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। और दूसरा क्लासिफिकेशन है शेप के बेसिस पे। स्क्वैमस जो है फ्लैटेंड सेल होते हैं, देखिए इस तरीके से फ्लैटेंड सेल होंगे। क्यूबाइडल जो होता है बच्चे क्यूब लाइक होता है, और कॉलमनर जो होता है वो कॉलम शेप्ड के होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, है ना, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल स्मूथ कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये डिफरेंट जो ऑर्गन जो हैं इसके लोकेशंस के बारे में बताया गया है, कैसे प्रेजेंट होगा। ये देखिए हमेशा इसके साथ नीचे ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट है यहाँ पर। इनके फंक्शंस दिए गए हैं, फंक्शंस को अच्छे से लिख लेना आप लोग। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स दैट यूजुअली फॉर्म्स मेम्ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट लाइंस द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, पल्मनरी एल्वेलाई एंड द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, लंग एंड पेरिटोनियल कैविटीज़। जो जितने भी विसरल ऑर्गन जो है इनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यहाँ पे ये कोई सा भी चीज़ दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल पल्मनरी एल्वेली में कौन सा एपिथेलियम होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे ये देखिए दिखाया गया है सिंपल स्क्वैमस स्ट्रक्चर दिखाया गया, देख रहे कैसे लाइनिंग सा फ्लैटेंड सा शेप है इसका, राइट। सिंपल क्यूबाइडल की बात करें, कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स के बने हुए हैं, ये देखिए क्यूब लाइक सेल्स के बने हुए हैं, लाइक दिस, है ना। सो दीज इट लाइंस द वॉल ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग होगी, कवर द सर्फेस ऑफ ओवरीज एंड इज कॉमन इन ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स। वहां पे क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल सेल्स, ऑफन इंक्लूड्स म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गॉबलेट सेल जो है कौन सा प्रेजेंट होगा, तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होगा। इट लाइन ऑफन लाइंस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो होगा, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है कॉलमनर, देख रहे हैं बच्चे, इस तरीके से कॉलम शेप्ड के होते हैं ये, है ना, टॉल कॉलम शेप्ड होते हैं, राइट। सो दिस इज द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। फिर सीडो स्ट्रेटिफाइड, सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। इट एक्ट लाइक कि इसके बहुत सारे लेयर्स हैं बट होते नहीं है ये। ऑल्दो दिस टिश्यू अपीयर्स स्ट्रेटिफाइड, इट एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट, तो ऐसे लगता है कि लेयर प्रेजेंट है। ऑल्दो दे न्यूक्लियाई आर फाउंड एट डिफरेंट लेवल्स, ईच सेल एडजॉइंस द बेसल मेम्ब्रेन। ये सब के सब एक ही साथ जुड़े होते हैं, है ना, सारे के सारे सेल्स देखिए जुड़े हुए हैं बेसल मेम्ब्रेन्स के साथ। दीज टिश्यू लाइन्स द लार्जर रेस्पिरेटरी पैसेज वे। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कहाँ पे होता है प्रेजेंट? इट इज़ ऑफन सिलिएटेड। ये देखिए ये सारा सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, है ना, ये देखिए इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हर सेल के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। तो दिस इज ऑफन सिलिएटेड। सीडोफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कराता है, मेन फंक्शन है सिलेटेड वैरायटी लाइंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, mucus produced by goblet cell traps dust and other debris, cilia propels mucus upward and away from the lungs। तो यहाँ पे सीडो स्ट्रेटिफाइड, ये देख रहे हैं यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है ना, तो सीलिया म्यूकस ऑफ गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट, राइट। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो देखो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होगा, लेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है। आउटर लेयर ऑफ सेल्स अपीयर फ्लैट बट द इनर सेल्स वेरी इन शेप फ्रॉम क्यूबाइडल टू कॉलमनर। ऊपर का जो होगा वो फ्लैट रहता है, लेकिन अंदर जो क्यूबाइडल भी हो सकता है, कॉलमनर भी हो सकता है। इट एक्ट एज अ बैरियर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट इन द लोकेशन सच एज स्किन में प्रेजेंट होगा, माउथ में प्रेजेंट है, इसोफेगस में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात करें, फाउंड इन डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट में प्रेजेंट होता है एंड सराउंड ग्राफियन फॉलिकल्स ऑफ ओवरी। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो दिस इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें तो शेप ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग। जितना स्ट्रेच करते हैं उसके हिसाब से इसका जो है
जैसे कि गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, कितना बढ़ जाता है यूरिन की वजह से। इट लाइंस ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम की बात आएगी तो यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है। सिलेटेड एपिथेलियम की अभी हमने बात की कि मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ सीलिया, टाइनी प्रोजेक्शंस दैट बीट इन यूनिसन टू, यूनिसन का मतलब एक साथ, टू मूव म्यूकस अलोंग दिस सरफेस। जब आप कफ करते हैं तो बलगम बाहर आता है, वो किसकी वजह से आता है? हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम इन द ट्रैकिया फॉर एग्जांपल स्वीप्स डेब्रीज आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जब भी आपको कोल्ड होता है या कभी पॉल्यूशन में आप चले जाते हैं तो जब भी कफिंग होती है तो उसमें बलगम बाहर आता है ना, आता है ना, तो वहाँ पे किसकी वजह से आता है? बिकॉज देयर इज अ सिलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, राइट। फिर यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियल आता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल क्या करता है? ग्लैंड्स बनाता है। डिफाइंड एज वन और मोर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड है क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर अपने सिक्रेशन करता है। जितने भी हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ये सब के अंदर क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? सिक्रेशन एम्प्टी थ्रू द डक्ट्स टू द एपिथेलियल सरफेस। ये क्या करते हैं? ये जिस बॉडी ऑर्गन को चाहिए होगा कोई वो वहाँ पे अपना सिक्रेशन करते हैं ना, इंक्लूड स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। So these are the two types of the glandular epithelium. This is all about the epithelial tissue. फिर अगर हम connective tissue की बात करें तो it is made up of both specialized cells and the non-living material that supports, protects and connect the body organs. Different types of cells held together by liquid or solid matrix. For example देखिए bone है, cartilage present है, tendons हैं, लिगामेंट है ना, ब्लड हो गया, ये सब के सब क्या है बच्चे? कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव प्रॉपर है स्पेशलाइज्ड। कनेक्टिव प्रॉपर में म्यूकस हो गया, डेंस हो गया, लूज हो गया, रेटिकुलर हो गया। डेंस के अंदर इरेगुलर, इलास्टिक और रेगुलर होते हैं। बोन जो है कॉम्पैक्ट और ट्रेबिकुलर हो सकता है। एडिपोज जो है वाइट एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। कार्टिलेज जो इलास्टिक, हाइलिन एंड फाइब्रो कार्टिलेज हो सकता है। दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये नाम याद रखेंगे आप। फिर अगर मसल टिश्यू की बात करें तो मसल टिश्यू जो है बच्चे बंडल ऑफ लॉन्ग स्पेशलाइज्ड टिश्यू सेल्स दैट कैन शॉर्टन और कॉन्ट्रैक्ट। तीन तरह के मसल टिश्यूज होते हैं बच्चे। ये क्या करते हैं? मूवमेंट एंड इनेबल्स ऑर्गन्स टू फंक्शन। स्ट्रिएटेड होते हैं जो वॉलंटरी हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। स्मूथ जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, लाइंस द वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स, वेन्स, आर्टरीज। कार्डियक क्या है? जो इनवॉलंटरी है, लाइंस द वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट में कार्डियक मसल प्रेजेंट होता है। ये देखिए हार्ट के अंदर कार्डियक मसल है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल है। जो भी स्केलेटल सिस्टम के साथ हमारे उनके साथ स्केलेटल सिस्टम के साथ जो मसल अटैच होगा दैट इज स्केलेटल मसल। स्ट्रिएटेड होते हैं, उसमें स्ट्रिएशंस होती हैं। और स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो अंदर प्रेजेंट होती हैं बॉडी विसरल ऑर्गन्स के अंदर, है ना, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो स्केलेटल मसल जो है फाइबर्स है, स्ट्रिएटेड, ट्यूबुलर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक ही उसके अंदर। देखो ये स्ट्रिएटेड मसल्स है तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, दिख रहा है बच्चे आपको। और यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रिएशंस, ये देखिए ये इसके ऊपर स्ट्रिएशंस दिख रहे हैं इसके ऊपर, राइट। ये स्ट्रिएशंस होते हैं। बैंड्स कहा जाता है इनको, लाइट एंड डार्क बैंड्स कहा जाता है। ये यहाँ पे देखिए एक ही सेल्स के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट है। ये है कि नहीं है मल्टी न्यूक्लिएटेड, राइट। स्मूथ मसल में देखिए कोई स्ट्रिएशन नहीं है ना। कार्डियक मसल में भी थोड़ा बहुत स्ट्रिएशन होता है। तो स्केलेटल मसल जो है वॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में होता है, यूजुअली अटैच टू दी स्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होता है। स्मूथ मसल की बात करें, फाइबर्स जो है नॉन स्ट्रिएटेड है, स्पिंडल शेप्ड है। ये देखिए स्पिंडल शेप्ड का होता है, लाइक दिस, है कि नहीं है बच्चे, लाइक दिस। यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है। देखिए सबके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है हर सेल के अंदर। इसके अंदर देखिए एक सेल है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। यूजली कवरिंग वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन सब को जो कवर करेगा इंटरनल ऑर्गन्स को, वो स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है वहाँ पर। कार्डियक मसल जो है वो फाइबर जो होगा स्ट्रिएटेड होगा, ब्रांच्ड और यूनी न्यूक्लिएट होता है। ये भी सिंगल होता है। देखिए ब्रांचिंग प्रेजेंट है यहाँ पर, प्रेजेंट है कि नहीं। इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू, राइट।
फिर हम बात करते हैं बच्चे नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू इज टाइप ऑफ द एनिमल टिश्यू कंप्राइज प्रिंसिपली ऑफ द नर्व सेल्स एंड द न्यूरोग्लिया सेल्स। इट इज़ वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। द अदर्स आर एपिथेलियल, मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू, हम पढ़ चुके हैं। नर्व सेल आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट रिसीव एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन नर्व सेल टू दी नेक्स्ट। आप लोग जो देखते हैं, बोलते हैं, जो भी सेंसेस आप लोगों के पास है ना, जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, जो भी इंटरनल ऑर्गन काम कर रहा है एक्सेप्ट दी हार्ट। हार्ट जो है ऑटोजेनिक है, खुद से कंट्रोल करता है अपने आप, खुद से कोऑर्डिनेट करता है। बट अपार्ट फ्रॉम हार्ट हमारी बॉडी जो है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है, तो नर्वस टिश्यू कंट्रोल करता है ना। सो द नर्व सेल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक सेलुलर प्रोजेक्शंस, डेंड्राइट होते हैं दैट रिसीव्स द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन नर्व सेल्स टू द एक्सॉन दैट कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू द नेक्स्ट नर्वस सेल्स। तो बच्चे ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं लाइक दिस, इस तरीके से जुड़ा होगा, है ना, इस तरीके से जुड़े होते हैं। फिर इसके साथ बहुत सारा जुड़ा होगा लाइक दिस। इस तरीके से बच्चे एक नेटवर्क बन जाता है, इस तरीके से नेटवर्क बनता है। तो होता क्या है, यहाँ पे देखिए कि इस जगह पे ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ डेंड्राइट, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ डेंड्राइट, ठीक है, ये डेंड्राइट है और ये डेंड्राइटिक ब्रांचेज हैं, ये डेंड्राइटिक ब्रांचेज हैं जिससे कि एक्सॉन का जो टर्मिनल है वो बाइंड करता है, नेटवर्क बनाता है। बीच में यहाँ पे सेल बॉडी है जिसको कि साइटोन भी कहते हैं। सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल है तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है ना। यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक प्रेजेंट होता है, एक्सॉन हिलॉक प्रेजेंट होगा, है ना। इसके अंदर बच्चे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। These granules are called as Nissl granules. Nissl granules क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे आपकी इस तरीके से ये एक्सॉन, इस तरीके से एक वायर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। और ये एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर ये एक्सॉन के जो टर्मिनल्स हैं आगे चल के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ, इसके ब्रांचेस के साथ जो है बाइंड कर जाएगा, कनेक्शन बनाएगा, है ना। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पे शीथ प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ, जो कि कंडक्शन में हेल्प करता है, माइलिन शीथ, है ना। और इसके बीच बीच में आप यहाँ पे देख रहे हो बीच बीच में नोड्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवियर। अब माइलिन शीथ बनाता कौन है, श्वान सेल बनाता है ना। तो माइलिन शीथ जो है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है श्वान सेल जो है ये बनाएगा, और CNS के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ का काम क्या होता है, नर्व इम्पल्स को, उसका जो पेस है वो इंक्रीज कर देता है, बहुत जल्दी जल्दी होगा, है ना। नॉन माइलिनेटेड में धीरे धीरे होता है नर्व इम्पल्स, इसमें जल्दी ट्रैवल करेगा नर्व इम्पल्स। फिर इसके आसपास जो है बच्चे आप ये देख रहे हैं कि दिस इज़ न्यूरॉन, यहाँ पे आप न्यूरॉन देख रहे हैं, ये न्यूरॉन है, और इसके अगल बगल जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे से सेल्स प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल सेल्स। सो दीज न्यूरोग्लियल सेल्स एड इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू दी नर्व सेल्स, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है नर्व सेल्स का। दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, बॉडी टेम्परेचर को, एंड फॉर्म माइलिन, माइलिन शीथ फॉर्म कराने में हेल्प कराता है, ठीक है। सो दिस इज द नर्वस टिश्यू, दिस इज ऑल अबाउट द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल्स, ठीक है बेटा। द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मसल टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। आई होप कि बेटा आप सारे टॉपिक्स जो हैं, सारे एनिमल टिश्यूज जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।